हेलो एवरीवन, मैं हूं अता कुमावत और आप सभी का वेलकम बैक करती हूं हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल ड्रीम सच होते पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए साथ बात करने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये टॉपिक है जो कि मुझे मिला है कमेंट सेक्शन से। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम क्या करें जब हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के स्टेट में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो गाइस, ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किन्हीं भी दो चॉइस में से मैं किसको चूज़ करूं, तब आप इस मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हो, इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नॉर्मली आप किसी भी पर्सन को पूछोगे कि यार मेरे पास ये दो चॉइस है, मैं क्या करूं, तो वो यही बोलेगा कि अपने दिल की सुन। पर ये आखिर दिल की सुने कैसे? दिल को हम पूछेगा तो जवाब थोड़ी दे देगा हमको। तो हम क्या करें कि हमें पता चले कि हमारा अंदर से मन क्या चाहता है, हमारा दिल क्या चाहता है। तो उसके लिए आज अपन करेंगे ये मेडिटेशन। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अगर आप भी किसी कंफ्यूजिंग स्टेट में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीज़न लें, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही बुरी रिलेशनशिप से गुजर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या फिर इससे बाहर निकल जाऊं, तब आप इस मेडिटेशन को चूज़ कर सकते हो। या फिर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हो पर आपका अंदर से मन नहीं मान रहा, या फिर आप कंफ्यूज हो कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हूँ या नहीं हो, तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। या फिर आप अपना कॉलेज शिफ्ट कर रहे हो, स्कूल शिफ्ट कर रहे हो, या लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जहाँ पर आपके पास दो चॉइस हो, या फिर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ, तब आप इस मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हो। बट डेफिनेटली आपका आंसर जो होना चाहिए यस या फिर नो में। इससे ज़्यादा 2-3 लाइन का जो बड़ा भारी आंसर होता है ना, उसके लिए ये मत ट्राई कीजिएगा। उसमें तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको और भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। इससे जो वो लोग बोलते हैं ना कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, हम भी सुनेंगे कि आखिर हमारा दिल क्या बोलता है और कैसे सुनते हैं अपने दिल को। देखो गाइज, हर चीज़ की हर कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, उसके दो पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव। और कभी कभी कुछ चीज़ें दोनों को लेकर बैठी रहती है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब अपन ये देखते हैं कि वो ज़्यादा क्या है। अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो सबके साथ होती है, तब अपन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की और सॉल्व करते हैं हमारे कन्फ्यूज़न को। सबसे पहले अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो सो जाइए, लेट जाइए आराम से। अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में लेकर आइए। अपनी आँखें बंद रखिए। अब आप गहरी श्वास लीजिए। श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखिए। अब उसे अपने नाक से बाहर छोड़ दीजिए। फिर से गहरी श्वास लेंगे। श्वास को कुछ देर रोक कर रखेंगे और फिर उसे नाक से बाहर छोड़ देंगे। ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out। अब आप अपने मन में सोचिए कि आप अपने सबसे फेवरेट प्लेस पे हैं। आप उस जगह बैठे हैं जो आपकी सबसे पसंदीदा जगह है। और अगर आपकी कोई पसंदीदा जगह नहीं है तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। आपके आसपास चिड़िया वगैरह गुनगुना रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। विजुलाइज करिए कि आप एक सुंदर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। उस तालाब में पानी बह रहा है और आपको पानी के कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके चेहरे पर बहुत सुंदर स्माइल आ रही है। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो और आप
बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। विजुलाइज करिए आप उस जगह पर बैठे हुए हैं, आपको बहुत 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 खुशी महसूस हो रही है। जस्ट विजुलाइज इट, कीप काम, फील हैप्पी, फील जॉयफुल, कीप योर आईज क्लोज, जस्ट फील इट, just feel it. Now again फिर से अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर से गहरी श्वास लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास को मुंह से लीजिए, कुछ देर उसे रोक के रखिए, फिर श्वास को नाक से मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस लगातार करिए। अब आप सोचिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मान लीजिए आप एक मार्केट में खड़े हैं जहाँ पर इतनी भीड़ है कि आपको वहाँ पर सफोकेशन हो रहा है। आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी। विजुलाइज करिए कि आप इस वक्त एक ट्रैफिक के बीच में फंसे हुए हो। विजुलाइज करिए कि आप इस वक्त एक बहुत ही गंदी जगह पे खड़े हो जहाँ आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। विजुलाइज करिए अपने आप को लोगों की भीड़ में खड़ा हुआ देखिए, अपने आप को ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ देखिए। अब आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही है? देखिए अपने आप को उस भीड़ में खड़ा हुआ, अपने आप को फंसे हुए, अपने आप को स्टक फील करिए। फिर से अपने ध्यान को वहां से हटा लीजिए। फिर से गहरी श्वास नाक से अंदर लेंगे, कुछ देर श्वास को रोक कर रखेंगे और श्वास को आखिरी में मुंह से बाहर छोड़ देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आप अपने उस सवाल के बारे में सोचिए जो आपको परेशान कर रहा है। उस सवाल के बारे में सोचिए जिसको लेके आप कब से कंफ्यूजन में हैं कि आप क्या करें। जब आप उस सवाल के हाँ के जवाब के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको अच्छी फीलिंग आ रही है? क्या आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी आप उस सवाल के हाँ वाले जवाब के बारे में सोचिए। अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस कीजिए उसको, महसूस कीजिए पूरे दिल से। क्या उस सवाल के जवाब को हाँ सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है? क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? अपनी फीलिंग्स को महसूस कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को देखिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, महसूस कीजिए। फिर से गहरी श्वास लेंगे। गहरी श्वास अपने नाक से अंदर भरिए, कुछ देर श्वास को रोक के रखिए। अब श्वास को मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
अब आपके सवाल के दूसरे जवाब के बारे में सोचिए। अब सोचिए अगर क्या होगा उस सवाल का जवाब नहीं हो, नो हो तो। अब महसूस कीजिए कि आपको कैसी वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। क्या आपको अच्छा लग रहा है या आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है? क्या आप अपने आप को किसी बहुत फेवरेट प्लेस पे पहुंचा हुआ देख रहे हो या फिर आप अपने आप को लोगों की भीड़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो? महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। क्या उस सवाल के जवाब नो देखकर आपको अच्छा महसूस हो रहा है या आपको बहुत बुरा लग रहा है? अपनी वाइब्रेशंस को चेक कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को पहचानिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। उस सवाल के नहीं जवाब से क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है या फिर आपके माथे पर चिंता की लकीरें? महसूस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को जानिए। महसूस कीजिए, अपनी फीलिंग को जानिए। महसूस कीजिए, अपनी फीलिंग को जानिए। तो अब अपनी आंखें खोल लीजिए और तसल्ली से 2 मिनट बैठ जाइए शांति से और महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, यस या फिर नो में। और अगर आपको अभी भी अपना आंसर नहीं मिला है, आप कंफ्यूज हो, तो यार फिर तो आपके अंदर हो सकता है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। तो पहले आपको अपने आप के अंदर से उस नेगेटिविटी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको अपने अंदर के आंसर मिलेगा। आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, तभी आप जान पाओगे। अगर इस मेडिटेशन के बाद भी आप 2 चॉइस में से एक चॉइस को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को अपने आप से हटाइए। मैक्सिममली आई होप लोगों को अपना जो कन्फ्यूज़न है वो सॉल्व हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी चॉइस जो है चूज़ करनी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आपका आंसर मिला या नहीं मिला, या फिर आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मुझसे और इसी तरह के गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी और वीडियो लेकर आऊँगी। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।